किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूं और आज दिनांक 13 अगस्त 2023 है। हम हर बार किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और वो सभी विषय आपके लिए बहुत जरूरी भी होते हैं। अगर सही मायने में बात की जाए तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होते हैं अगर उसको सही ढंग से आप फील्ड में उतारने की प्रयास करते हैं। तो आज का विषय भी आप सभी भारतवासी किसान साथियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका देने वाला है। और जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती में हर चीज को उगाना पॉसिबल है। रासायनिक खेती के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ क्राइटेरिया में हम किसी चीज को कर सकते हैं, लेकिन जैविक में, प्राकृतिक में, परंपरागत ऑर्गेनिक में हम हर क्रॉप्स लगा सकते हैं। ये मेरा अनुभव है 8 साल का। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन भी किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जो सप्ताह में 3 प्रोग्राम हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि वहां पर जो भी प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें सभी प्रश्नों के जवाब लाइव आपको उसी समय मिल जाएंगे जिस समय आपको आवश्यकता होगी। आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत हम सुपारी की खेती के बारे में आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं कि सुपारी की खेती करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, किस तरह की जमीन की आपको आवश्यकता होगी, किस तरह आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर एनहांसर के साथ में सुपारी की फार्मिंग कर पाएंगे, किस तरह की मिट्टी की आपको आवश्यकता होगी। इस विषय पर हम विस्तार से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश आपका डालना चाहूँगा कि जो भी साथी, अब ये मन में मेरे विचार इसलिए आया क्योंकि जैसे ही हमने कर्नाटका के तुमकुर, नेलमंगला, सीरा और काफ़ी अन्य क्षेत्रों का जो हमने दौरा किया, काफ़ी क्षेत्रों में मेरा 1 साल का फील्ड है, मेरा वहाँ पर आना जाना है। तो मैं जब भी वहाँ गया तब मैंने इस बारे में विस्तृत सोचने की कोशिश की कि क्यों ना सुपारी की खेती हमारा फार्मर इसको और बेहतर तरीके से कर सकता है। क्योंकि आज हम बात करें कर्नाटका के कुछ हिस्सों की तो वहाँ पर स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि उनको पानी निकालने के लिए 1500 से 1600 फुट तक बोरवेल करवाना पड़ता है। पौधे को वो पूर्ण रूप से पानी नहीं दे पाते हैं और इसलिए सिंचाई की से संबंधित समस्याएं कर्नाटका के फार्मर जो हैं उनको आ सकती है कभी भी। ये मैं आपको करंट जानकारी दे रहा हूं क्योंकि कर्नाटका के कुछ हिस्से जैसे बेंगलुरु की बात करें, सीरा की बात करें, तुमकुर की बात करें, नेलमंगला में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इस एरिया में आगे जैसे बढ़ जाइए आप महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ तो वहां पर पानी जो है वो बहुत ना के बराबर हालात पैदा होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर के पास तो विजयनगर इत्यादि जो है वहां पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में हालात बहुत विपरीत है। और किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि सुपारी की खेती एक बार लगाने के बाद आपको 70 साल तक वो उत्पादन देता है। कभी आपने सोचा है, नहीं सोचा मैं नहीं जानता। हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के काफी साथियों ने इसके बारे में हमसे निवेदन किया कि क्यों ना सर आप सुपारी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। भी सुपारी की फार्मिंग अगर यहां हो सकती तो आपके वहां क्यों नहीं हो सकती? हो तो सकती है। इस बारे में सोचते सोचते 2 साल का समय निकल गया, लेकिन आखिर में जब पूरा अध्ययन हमने किया, मैंने अपने पर्सनल उस वे पर अध्ययन किया
तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत करें, क्योंकि अगर आज हम तरल वेस्ट डिकम्पोजर, हनेंसर इत्यादि से जो जैविक तरीके से उत्पाद हम बनाते हैं, उससे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में आम लगा सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहां पर हम गर्म क्षेत्र हैं, जहां पर हम मशरूम की खेती कर सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर, हनेंसर इत्यादि के घोल बनाकर, तो क्यों ना हम सुपारी की खेती क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल है। और वैसे आप इसका अध्ययन करेंगे तो सुपारी की खेती जो है वो हर प्रकार की मिट्टी में हो सकती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, उस मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6.5 से लेकर 8 के बीच में होगा तब भी चलेगा। और उसके लिए अगर दोमट मिट्टी हो तो वो सबसे बेटर है, सबसे बेहतरीन है। तो सुपारी जो है, सुपारी आज आपने लगाई तो आपकी 2 पीढ़ियां, जो आगे आने वाली 2 पीढ़ियां हैं, वो उस आपके द्वारा लगाई गई खेती से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, और वो इसलिए मानना है क्योंकि वो चीज हमारे यहां पॉसिबल हो सकती है। पहले हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय जो कृषि के अंदर हैं या संस्थान हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत गहन अध्ययन भी किया, लेकिन उसके बाद कुछ वैरायटियां हमारे बीच में लाने का प्रयास भी किया, और उन वैरायटियों को हम देश के हर हिस्से में लगा सकते हैं। और किसान साथियों, जानकर आपको खुशी होगी कि सबसे बड़ा अगर सुपारी का उत्पादन जो करता है वो हमारा भारत देश है। और भारत देश के अंदर जो मुख्य रूप से राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो देश का जो 50% सुपारी का उत्पादन करता है। सुपारी के बारे में वो किसान बहुत, क्योंकि कर्नाटक का कोई किसान आज अगर हम बात कर लें कुछ एरिया को छोड़ के, तो मैंने जो पाया है मेरे 2 साल के अनुभव में कर्नाटक विजिट के बाद, तो कर्नाटक का फार्मर जो है वो बहुत ही पैसे में हमसे कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि उसका कृषि के प्रति लगाव और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में जो उसकी लगन है वो लगन हमारी नहीं है। कर्नाटक के साथी, जो किसान साथी मेरे को तो सुन ही रहे हैं, काफी किसान साथी हैं कर्नाटक में, मैं जिनसे मिल चुका हूं ऑलरेडी, और वहां पर इस चीज के बारे में गहन मंथन हमने किया। फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ साथियों ने हमसे निवेदन किया कि इस विषय को आप वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं शेयर करते हैं, ताकि आपके एरिया के किसान भी इसका फायदा उठा पाए। लेकिन इसके बारे में सोचते सोचते और इसके बारे में कार्य करते करते मेरे को 2 साल का समय लग गया कि हम किसी भी चीज को फील्ड में जब उतारेंगे, जब उसके रूप में हम परिपूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आज हम सुपारी के जो आपका वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, इसके 4 से 5 पार्ट बनेंगे साथियों, ये ऐसे पूरा होने वाला नहीं है। आज हम इसकी भूमिका पर मैं इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि काफी किसान साथी जो है वो इसके बारे में जानते तक भी नहीं है। और दूसरा, इसका भाव अगर मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 400 से लेकर 750 रुपए के आसपास का प्रति किलो का भाव है सुपारी का। आगे हम इस बारे में बताएंगे कि प्रति एकड़ आप कितना उत्पादन ले सकते हैं, नर्सरी आप इसकी कैसे तैयार कर सकते हैं, नर्सरी तैयार करने के बाद इसको कैसे आप रोपाई करेंगे, इन विषयों पर विस्तार से आप लोगों के बीच में बातचीत होगी। और सुपारी में आने वाले मुख्य रोग जिनको हम कंट्रोल कर पाएंगे उसके विषय में भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो इसके 4 या 5 जितने भी पार्ट बनेंगे उतना बनाने का प्रयास हम करेंगे। भूमि के बारे में मैंने आपको बता दिया, हर भूमि में ये लगा हम सकते हैं। एक दूसरा, मैंने जब इसके बारे में अध्ययन किया तो मेरे को पता चला कि भूमध्य रेखा से 28 डिग्री सेल्सियस उत्तर में और 28 डिग्री सेल्सियस दक्षिण में अगर हम इसको लगाते हैं भूमध्य रेखा से, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा मानना क्यों है, इस विषय पर भी आप लोगों से हम बातचीत करेंगे।
कर्नाटका इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि कर्नाटका के काफी फार्मर सुपारी की फार्मिंग करते हैं और लगातार कर्नाटका में सुपारी का जो है, यानी सुपारी का क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्केट में सुपारी का सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड है और ये डिमांड लगातार जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ना अवश्य है, क्योंकि ये खेती जो है वो हर आदमी नहीं कर पाएगा, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन जिस साथी ने इस खेती की शुरुआत कर दी वो मैं आज आपको बता देता हूं कि आपके 20, 40, 50 एकड़ एक साइड में और सुपारी की फार्मिंग करने वाला 1 एकड़ एक साइड में बराबर होंगे। इसकी कृषि जो है, इसकी खेती जो है बहुत आसान है, बहुत सुलभ है और वैसे हम इसको जैविक में ही उतारेंगे। हम इसमें किसी भी मैटर को रासायनिक की पर हम बातचीत नहीं करने वाले हैं और जैविक में ही इसके ऊपर हम समाधान करेंगे, चाहे विष से, चाहे वो उसके रोग से संबंधित हो, चाहे विष से उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित हो, चाहे विष से उसके ग्रोथ से संबंधित हो, चाहे विष से उसका फलों से संबंधित हो, चाहे विष से उसके उत्पादन से संबंधित हो, चाहे विष से उसका नर्सरी से संबंधित हो, जैसा भी क्यों ना हो सॉरी, हम पूरे क्षेत्र में जो बात करेंगे, पूरे पार्टों में जो बात करेंगे वो हम एक जैविक विधि से बात करें। अब इसकी हर जगह डिमांड क्यों है? क्योंकि सुपारी का उपयोग पान में भी किया जाता है, फ्रेश स्किन की कुछ जो चीजें हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा गुटखा इत्यादि जो बनाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, और अगला जो है ये एक औषधीय पौधा भी है और काफी बीमारियों के ऊपर इसका बेनिफिट है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सूचना वो ये है कि ये हमारे भारत में हिंदू धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले जो पूजा जाता है वो सुपारी को पूजा जाता है। यानी गणेश जी को माना जाता है सुपारी, और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में इसको सुपारी को हर शुभ धर्म कार्य में या हर शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इसका पूजन किया जाता है, और ये आप सभी साथी जानते भी हैं। तो इसकी डिमांड साथियों बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर आज हमारा अध्ययन भी काम आएगा और आप लोगों की अनुभव भी काम आएंगे। तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने इसलिए मैंने आज आपको इसकी भूमिका के ऊपर बताया है। एक तो हर मिट्टी में इसको आप कर सकते हैं, दूसरा इसके लिए कोई विशेष क्षेत्र एरिया नहीं है। आप अगर जैविक फार्मिंग करते हैं, रासायनिक के बारे में मैं गारंटी नहीं दूंगा कहीं किसान भूल के इसके ऊपर आप कार्य कर पाए, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास आपको नहीं दिलाऊंगा कि आप रासायनिक में भी इसको कर सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। मेरा जो भी प्रैक्टिकली अनुभव और प्रैक्टिकली जो मेरे 2 साल का जो भी मेरा अध्ययन जो रहा है वो पूर्ण रूप से जैविक पर रहा है, सुपारी के ऊपर। तो मैं रासायनिक खेती करने वाले साथियों को मेरी तरफ से कोई भी सलाह नहीं दूंगा कि वो लगा सकते या नहीं लगा सकते, मैं नहीं जानता उस बारे में। और हाँ, जैविक में आप लगा पाएंगे, इसके लिए हम विस्तार से सारी जानकारी आपको बताएंगे, एक एक चीज पर हम प्रकाश डालेंगे। तो हमारी भूमि का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो भी 28, 30, 35 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर इसके लिए कोई विशेष मिट्टी का चयन जरूरी नहीं है। दोमट मिट्टी है तो अच्छी बात है, जमीन का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में होगा तब भी काम चलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन को हम बढ़ा सकते हैं, इतनी काबिलियत हम रखते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी को तैयार ही इस रूप से करेंगे। जब इसकी फार्मिंग स्टार्ट हम करवाएंगे किसी भी साथी से तो उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और इसका एक अच्छा मार्केट है। अब आज से पहले हम परंपरागत खेती के बारे में बातचीत आप लोगों से करते आए, कभी गेहूं, कभी चना, कभी सरसों, कभी कुछ, कभी वेजिटेबल, लेकिन हमने कभी भी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया कि ये फसलें भी हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फार्मिंग में कोई किसान साथी आना चाहता है तो उसका बहुत बड़ा स्वागत भी है, क्योंकि वो किसान साथी बोएगा बीज खुद और खाएंगे
उस बीज से उसका पोती पोता दूता दूती के बच्चे तक। और जैविक में अगर हम कर रहे हैं तो रासायनिक में दावा 70 साल का अगर कर रहे हैं तो जैविक में हम दावा 100 साल का करते हैं। भाई 100 साल तक उत्पादन हम ले सकते हैं, इतनी हिम्मत है हम में। और दूसरी बात, जो उत्पादन रासायनिक में किसान साथी ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सुपारी का उपयोग हम जैविक खेती में कर पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। वो क्यों ले पाएंगे? क्योंकि परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान के आज मैं इस बात को आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, जैविक जो होता है वो दूसरा धर्म है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको हम लगाने जा रहे हैं हमारे सभी धर्मों में उसका यूज किया जाता है। सुपारी का हिंदू धर्म में विशेष करके बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और दूसरा, हमारी मिट्टी को हम बचाने का पूरा प्रयास इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी जहर नहीं डाल रहे हैं। और इसके विषय में आगे लंबी बातचीत हमारी होगी। सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई भी आपका नहीं है। मिट्टी की तैयारी आपको कैसे करनी है, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे नर्सरी से। उसके बाद हम आगे की रूपरेखाएं आप लोगों के बीच में बताएंगे। तो इसके 4 से 5 पार्ट बनेंगे, क्रम वाइज आप देखते जाइए और इस वीडियो का पूरा आनंद के साथ आनंद उठाइए। और आने वाला भविष्य जो है वो आपका बहुत आपको कामयाबी दे पाएगा। इसमें पर एकड़ में कितने पेड़ हमें लगाने हैं, कितनी कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से हम देंगे। और उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी हम नहीं छोड़ेंगे जो चीज आपके लिए उपयोगी ना हो। हर चीज के विषय में आप लोगों के बीच में हम प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में फिर आपसे हम मिलेंगे और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। जाने से पहले एक निवेदन आपसे मैं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब किसी साथी ने नहीं किया है तो वो अवश्य करें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।